तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए ने किया है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है उम्मीदवार। आपको बताना चाहेंगे, मंथन चला इस पर, नाम को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, लेकिन फिलहाल कुछ नाम सामने नहीं आ रहा था। अब एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो गई है। द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। हालांकि कयास यही लग रहे थे कि इन्हीं के नाम पर मुहर लग सकती है, और अब आप देखिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बना दिया गया है। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई है। झारखंड की राज्यपाल रही है द्रौपदी मुर्मू, और अब इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे जो आ रही है। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है द्रौपदी मुर्मू, और कयास यही लगा रहे थे, बहुत ज्यादा चांसेस इन्हीं के नाम पर बन रहे थे। फिलहाल आपको हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू होंगी, जो कि झारखंड की राज्यपाल भी रही हुई हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। आपको बताना चाहेंगे एनडीए की तरफ से अभी इस नाम पर घोषणा हुई है। झारखंड की राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू, और इन्हीं के नाम पर फिलहाल उम्मीदवार के नाम पर घोषणा हुई है। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित, द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है उम्मीदवार। द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधा कृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा, और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी, और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा, और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे कि द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। अभी फिलहाल आपने जेपी नड्डा को ये बोलते हुए सुना। इससे पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर लगातार मंथन जारी था, और इसे लेकर पार्टी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक भी हुई थी, और इस बैठक में तमाम दिग्गज मौजूद थे। प्रधानमंत्री मौजूद थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद थे, और उसके बाद आखिरकार जाकर इस नाम पर फिलहाल मुहर लग गई है। उम्मीदवार की घोषणा हो गई है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है उम्मीदवार। झारखंड की राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं द्रौपदी मुर्मू। अभी आपने जेपी नड्डा को भी ये बात बोलते हुए सुना था। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर, लंबा मंथन चला है, द्रौपदी मुर्मू होगी। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा के रायरंगपुर से विधायक रही हैं द्रौपदी मुर्मू। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं। विपक्ष की तरफ से अगर बात करें तो यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, और एनडीए की तरफ से अगर हम बात करें तो अब द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया है। लंबा मंथन चला इस पर। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मंथन के लिए पार्टी मुख्यालय पर बैठक भी हुई थी, और अब जाकर इस नाम पर मुहर लग गई है कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू होंगी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने हम दर्शकों को बता रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही द्रौपदी मुर्मू अब एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है एनडीए की तरफ से उम्मीदवार। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रही हैं। फिलहाल संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, और इस बैठक में इस पर फैसला लिया गया है।
इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर आ रही है। एनडीए की तरफ से नाम घोषित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू होंगी। उड़ीसा के रायंगपुर से विधायक भी रही हैं द्रौपदी मुर्मू। शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ी रही हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इस वक्त ये बड़ी खबर अपने हम दर्शकों को बता रहे हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है एनडीए की तरफ से। इस वक्त ये बड़ी खबर, भारत में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही थी और ऐसे में नाम को लेकर पहले यशवंत सिन्हा को विपक्ष की तरफ से घोषित किया गया था उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए, और अब द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया है एनडीए की तरफ से। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं जो आ रही है। पहले ही कहा जा रहा था कि महिला और ओबीसी प्रत्याशी को तवज्जो दे सकती है बीजेपी, और ऐसे में अब आप देखिए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का नाम सबसे आगे सामने आया है फिलहाल। संसदीय दल की बैठक हुई और उसमें ये फैसला लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं जो आ रही है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की तरफ से। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जेपी नड्डा ने अभी हाल ही में ऐलान किया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान करते वक्त इस बात पर जोर दिया है कि इस बार एक महिला राष्ट्रपति को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि देश को पहली बार आदिवासी समुदाय से एक राष्ट्रपति देने की तैयारी है। उनके नाम का ऐलान कर पार्टी ने एक तरफ आदिवासी समुदाय को साधने का काम तो किया ही किया है, वहीं दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण को लेकर भी एक अहम संदेश उनकी तरफ से दिया गया है। और अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं तो वो देश की पहली आदिवासी राज्यपाल बनाई गई थी। साल 2015 से 2021 तक झारखंड की भी राज्यपाल वो रही थी। निशांत हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। निशांत, चर्चा काफी समय से चल रही थी, मंथन चल रहा था और ऐसा लग रहा था, कयास इसी बात के थे कि द्रौपदी मुर्मू को ही एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है और ऐसा हुआ है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू का नाम की घोषणा अतिशयोक्ति नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद से कहा जा रहा था कि महिला वोटरों का काफी रुझान रहा है बीजेपी की तरफ, और ऐसे में महिला वोटरों को एक बड़ा इनाम मिल सकता है। सबने उम्मीद की थी कि इन 5 राज्यों में से जो 4 राज्य बीजेपी ने फतह किए हैं, हो सकता है कि वहां पर किसी महिला को बड़ा पद दिया जाए, यानी मुख्यमंत्री बनाया जाए। खासकर उत्तराखंड को लेकर काफी गहमागहमी भी नजर आई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया जब राष्ट्रपति पद की बात की गई, और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। तो लगभग उनकी जीत भी तय मानी जा रही है और ये भी तय माना जा रहा है कि अगले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं होंगी भारत की। और सबसे अहम चीज है कि जब वो गवर्नर बनी थी तो उड़ीसा की पहली महिला ऐसी थी जो गवर्नर बनी। दूसरी अहम चीज ये है कि पहली आदिवासी महिला गवर्नर बनी और अब भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी। यानी कि बीजेपी ने एक तीर से कई सारी निशाने साधने की कोशिश की है। पहला, महिला वोटरों को एक मैसेज बिल्कुल निशांत, यही बात हम भी कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय को तो साधने का काम यहाँ पर किया ही है, वहीं दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण का भी एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की गई है बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि द्रौपदी मुर्मू शिक्षाविद रही हैं और उनकी तुलना अगर उड़ीसा में कहा जाए तो सावित्रीबाई फुले से भी की जाती है कि जिस तरीके से शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, द्रौपदी मुर्मू भी समय समय पर शिक्षा को लेकर तमाम तरह के प्रयास करते हुए नजर आई हैं। और आदिवासी समुदाय से आने के बाद भी शिक्षा के लिए इतनी मेहनत करना और शिक्षाविद होना अपने आप में दिखलाता है कि द्रौपदी मुर्मू किस तरीके के विचार रखती थी। और अब जब उनको देश का राष्ट्रपति बनाया जा रहा है तो एक बड़ा संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की देने की कोशिश है कि भारत में जो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो वाकई धरातल पर नजर आ रहा है।
तो बेहद गर्व की बात है, झारखंड की राज्यपाल ये रही हैं और एनडीए की तरफ से अब घोषणा की गई है द्रौपदी मुर्मू के नाम की, जो कि उम्मीदवार के तौर पर घोषणा की गई है राष्ट्रपति पद के लिए। आपको हम बताना चाहेंगे देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है, 18 जुलाई को ये चुनाव होना है और ऐसे में फिलहाल मंथन चल रहा था और अब आखिरकार जाकर एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और बहुत अहम बात ये भी है और बार बार इस बात पर भी जेपी नड्डा जी ने जोर दिया कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं निशांत द्रौपदी मुर्मू, इस बात पर भी उन्होंने खास तौर पर जोर दिया है। देखिए, बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, बेस्ट एमएलए का उनको अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए द्रौपदी मुर्मू की, तो पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रही, अब पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति रहेंगी। ये तमाम चीजें दिखलाती हैं कि उनको आखिर एनडीए ने क्यों चुना है और उनके नाम पर जहां तक उम्मीद है तमाम एनडीए के जो बाहर दल हैं वो भी उनको समर्थन करेंगे। और चूंकि झारखंड की वो रहने वाली हैं तो उसका असर बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वहां से भी उनको समर्थन मिले। और जिस तरीके से जेपी नड्डा ने बताया कि पहले विपक्ष के साथ भी वो चाहते थे कि एक ही नाम पर सहमति बने, हालांकि विपक्ष ने आज उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इसके बाद एनडीए की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा की गई है। इन तमाम बातों को देखते हुए लगभग ये तय माना जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की अगली राष्ट्रपति होंगी और इसका असर जो है आदिवासी समुदाय में एक विशेषकर खास तरीके से जाएगा। और इसके अलावा भारत की उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेंगी। और प्रतिभा पाटिल के बाद अब देश दूसरी महिला राष्ट्रपति को देखेगा और सबसे बड़ी बात है, देश पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति को देखेगा। बिल्कुल, तो बहुत ही अहम बात है निशांत। द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करें, शिक्षक के रूप में उन्होंने काम किया है, पार्षद और फिर विधायक भी बनी और साथ ही साथ लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इस बात पर तो जोर दिया ही जा रहा है, लंबे समय तक वो विधायक रही, मंत्री रही, उड़ीसा सरकार के परिवहन और वाणिज्य विभाग को भी उन्होंने संभाला और 2007 की बात करें तो विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार भी उन्होंने जीता है। देखिए, बिल्कुल नीलकंठ पुरस्कार उनके कामकाज को लेकर उनको दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो राज्यपाल रहते हुए भी उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उड़ीसा जैसे राज्य से आती हैं, झारखंड जैसे राज्य की गवर्नर रही हैं, यानी कि दोनों पिछड़े राज्य हैं, तो ऐसे में उनकी समझ काफी बेहतर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एनडीए का उनका उम्मीदवार घोषित करना, प्रधानमंत्री जिस तरीके से उन्होंने कैबिनेट बनाते हुए कहा था कि सबका साथ सबका विश्वास और मंडल की बात की थी, मंडल कमीशन की बात की थी। और अब ऐसे में जब देश की राष्ट्रपति आदिवासी बनने जा रही हैं तो ये दिखलाता है कि सभी जाति वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। और पहले भी देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आते थे, वो उत्तर प्रदेश से आते थे और अब इस बार झारखंड से द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। खासकर महिला वोटर जिनकी पहली पसंद बीजेपी बनी है, 5 राज्यों के चुनाव की बात की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि धर्म का भी अंतर तोड़ा है महिलाओं ने बीजेपी को वोट करने में। केवल अगर कहे तो हिंदू समुदाय के लोग नहीं, अन्य समुदाय के भी महिला वोटरों ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। ऐसे में बीजेपी ने आज महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है द्रौपदी मुर्मू के रूप में। बिल्कुल, एनडीए सहयोगियों से बात हुई, 20 नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगी है फिलहाल उम्मीदवार के तौर पर। आप रहे हमारे साथ निशांत। जेपी नड्डा ने अब से कुछ ही देर पहले नाम का ऐलान करते हुए, द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान करते हुए एनडीए पद की उम्मीदवार के तौर पर क्या कुछ कहा था, वो आपको सुनाते हैं। द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स
एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। एनडीए उम्मीदवार, एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम का यहां पर ऐलान करते हुए जेपी नड्डा जी को सुना आपने। अगर हम इनकी बात करें तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल ये रही हैं। 2007 में उन्हें उड़ीसा विधानसभा बेस्ट एमएलए चुना गया था। 2002 से 2009 तक मयूरभंज जिले की भी वो रही हैं अध्यक्ष, और साथ ही साल 2013 में भी वो